वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टेक्निक्स क्या है या कौन कौन सी ऐसी तरकीबें हैं जिनके आधार पर हम अब व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स improving personal traits like confidence, communication, and behavior to become a better style of oneself. व्यक्तिगत विकास का अर्थ होता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन, संचार एंड बिहेवियर और व्यवहार जैसे पर्सनल ट्रेट्स, जैसे व्यक्तिगत गुणों में सुधार करके वन सेल्फ यानी स्वयं को अच्छा बनाना। हम व्यक्तिगत विकास जैसे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, बिहेवियर जैसे जो हमारे व्यक्तिगत गुण होते हैं, अगर हम उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। नंबर पहला होता है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी जो संचार जो गुण होते हैं, संचार जो कुछ कौशल होते हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली। हमें स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास करना चाहिए। एंड लिसनिंग एक्टिवली, और जो भी कुछ हम सुनते हैं वो एक्टिवली होना चाहिए, यानी जिसको हम आत्मसात कर सके, जिसको हम यूज कर सके, जिसके ऊपर हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सके। एक ऐसा एक्टिव जिनको सुन करके हमें बेनिफिट हो। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन और डिबेट, और जब भी कभी हमें मौका लगे वार्तालाप करने का, डिबेट में, तो हमें हमेशा हिस्सा उसके अंदर लेना चाहिए, क्योंकि बोलने से, अच्छा सुनने से और डिस्कशन पार्टिसिपेशन करने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होती है, वो इम्प्रूव होती है। नंबर टू होता है कि बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बनाना। सेट स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम। हमें अपनी लाइफ में छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उनको हमें सेट करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करना चाहिए। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, और अपने जो हमारी उपलब्धियां होती हैं उनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हर स्मॉल, चाहे वो हमारी अचीवमेंट छोटे ही क्यों ना हो, अगर हम छोटे छोटे अचीवमेंट को भी अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने में काफी मदद करते हैं, हमारी लाइफ को भी खुशनुमा बनाते हैं। अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। थिंक पॉजिटिवली, इसके लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। एंड अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक, और अपने बारे में हमें नकारात्मक बात करने से बचना चाहिए। और ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ओपन माइंडेड, और हमें आशावादी बनना चाहिए और हमें अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर टेस्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके। यानी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज, हमें बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी कार्य करना चाहिए, थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मेंटेन आई कांटेक्ट, अगर हम किसी से बातें करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। स्माइल, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। एंड स्टैंड कॉन्फिडेंटली, अगर हम खड़े होते तो हमारा स्टाइल ऐसा हो कि हम एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ वहां पर खड़े हों। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें भावात्मक जो बौद्धिकता होती है उसको भी विकसित करना चाहिए। लर्न टू कंट्रोल इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, हमें अपने भाव के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर हमें नियंत्रण करना सीखना चाहिए। यानी हमें अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना चाहिए, और साथ में दूसरों की जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती है, जो भाव होते हैं, उनको हमें समझना चाहिए, उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। रीड एंड लर्न कंटिन्यूअसली, और एक हमारे अंदर आदत यह भी हो कि हमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए और सीखने की आदत होना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। यानी लगातार रूप से हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें। गेन नॉलेज थ्रू बुक्स, वीडियोस और कोर्सेज टू ग्रो इंटेलेक्चुअली, अगर हम चाहते हैं हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाए, बौद्धिक तब बढ़ती जाए, तो हमें ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, चाहे वो किताबों के जरिए हो, चाहे वो वीडियोस के जरिए हो, चाहे वो नए नए कोर्सेज के जरिए हो, लेकिन हमें अपनी रीडिंग को, लर्निंग को कंटिन्यूसली बनाए रखना चाहिए। टाइम
टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। प्लान योर डे। हमें अपने समय का, अपने दिन की योजना बनानी चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सेट प्रायोरिटीज। और उनमें से हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है। एंड अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन के लिए। और हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जो हम कहते हैं कि आज नहीं बाद में करेंगे। जो डिले करने वाली जो हमारी आदत होती है, जो हम हर चीज़ को डिले करते थे, वो हमें नहीं करना चाहिए। ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस। पर्सनल हाइजीन एंड ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली हेल्प मेक ए गुड इम्प्रेशन। अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता रखते हैं, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली और अच्छे तरीके से, उचित तरीके से अपना ड्रेसिंग सेंस रखते, अपने पहनावे को बनाए बरकरार रखते हैं, हेल्प मेक ए गुड इम्प्रेशन, ये हमेशा एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ते हैं। यदि अगर व्यक्ति साफ सुथरा रहता है, स्वच्छता को धारण करता है और अच्छे वस्त्र को धारण करता है उचित तरीके से, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसी बातें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की जिसके आधार पर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना चाहिए, अपने समय का प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इस इन सारी चीजों को अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को भी निखार सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।